एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर 4 शुरू किया हुआ है और आज हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। जो फाइलम मोलस्का है ये एनिमल किंगडम का सबसे दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट फाइलम है। पहले नंबर पर जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है और दूसरे नंबर पर इस फाइलम में एनिमल्स की तादाद ज़्यादा है। मतलब जो एनिमल्स के अक़साम है, जो एनिमल की स्पीशीज़ है, उनकी तादाद क्या है इस फाइलम में दूसरे नंबर पर ज़्यादा है। फाइलम नेम इज़ मोलास्का एंड एनिमल्स इन दिस फाइलम आर नोन एज मोलस्क्स। जो फाइलम नेम है इसका नाम मोलस्का है और इस फाइलम में जो एनिमल्स है उनको हम मोलस्क्स कह रहे हैं। अब इसका हैबिटाट देखते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। मोलस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जो मोलस्क्स है ये या तो खुश्की पर पाए जाते हैं या एक्वेटिक या कुछ इनके स्पीशीज फिर पानी में पाए जाते हैं। पानी में कहाँ पर, कौन से पानी में पाए जाते हैं? या मेरीन वाटर में पाए जाते हैं, मीन समंदर में पाए जाते हैं, या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मीन्स कि वो पानी जिसमें नमक क्या होता है बहुत ही कम होता है, जैसे दरिया का पानी, झील का पानी, नदी नालों का पानी, नहर का पानी, तो ये क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? दे हैव एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मोलस्क है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट मीन्स कि जो ऑर्गन्स है वो आपस में मिलकर सिस्टम बनाते हैं और इनमें सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इन जाहिर है फिर हर सिस्टम का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फिर इसका देखते हैं कि सिमेट्रीज में कौन सी होती है। मोलस्क आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। मोलस्क जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स है। मींस इनकी बॉडी टू इक्वल पार्ट में, मींस इनकी बॉडी टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो सकती है, लेकिन थ्रू सिंगल एंगल या थ्रू सिंगल प्लेन। सिंगल एंगल या सिंगल प्लेन से जो है इनकी बॉडी क्या होती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। सो मोलस्क आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। अगर देखें तो फिर मोलस्क की और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कि मोलस्क जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो गैस्ट्रूला होता है वो 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल होता है। बाहर की तरफ एक्टोडर्म, दरमियान में मीजोडर्म और अंदर की तरफ इंडोडर्म। तो जिन एनिमल्स में गैस्ट्रूला 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल होता है उनको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। फॉर एग्जांपल ये एक मोलस्क है। तो ये कैसे बना है? इसकी शुरुआत जाहिर ऐसी हुई है कि एग और स्पर्म सेल आपस में फ्यूज होकर इन्होंने क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन होता हुआ क्या बना है? ब्लास्टूला बना है। ब्लास्टूला में मजीद डिवीजन होता हुआ क्या बना है? गैस्ट्रूला बना है। अब यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो गैस्ट्रूला होता है वो 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ये यहाँ पर बाहर जो लेयर है सेल्स का, ये क्या है? एक्टोडर्म है। ये एक्टोडर्म के क्या है? सेल्स है। दिस इज द एक्टोडर्म। जो अंदर की तरफ लेयर है सेल्स की, ये क्या है? दिस इज द इंडोडर्म। ये इंडोडर्म की लेयर है और दरमियान में जो लेयर है सेल्स की वो है मीजोडर्म। ये मीजोडर्म है। तो इनमें देखिए ना, जो गैस्ट्रूला है वो 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल है। बाहर की तरफ जो लेयर है वो एक्टोडर्म, दरमियान में मीजोडर्म और अंदर की तरफ वो इंडोडर्म। और जाहिर है फिर इस गैस्ट्रूला में ऑर्गेनोजेनेसिस होकर पूरा एक मोलस्क की बॉडी क्या हो जाती है? बन जाती है। तो मोलस्क में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो गैस्ट्रूला होता है वो 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल होता है और इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो मोलस्क है वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें कि मोलस्क आर सिलोमेट एनिमल्स। मतलब ये कि मोलस्क के बॉडी में सिलोम होता है। अब सिलोम उस बॉडी कैविटी को कहते हैं जिस बॉडी कैविटी के गिर्द ऐसा टिश्यू हो जो मीजोडर्म से डिराइव हो। कैसे? जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देखें, फॉर एग्जांपल ये जहाँ पर ये मैं डॉट डाल रहा हूँ ये क्या है? सिलोम है। सिलोम इसलिए है ये क्योंकि ये जो कैविटी है ये सिलोम है, क्योंकि इस कैविटी के गिर्द ये जो सुर्ख कलर का जितना भी ये टिश्यू है, जो रेड कलर का ये टिश्यू है, क्या है? मीजोडर्म से ये टिश्यू डिराइव है। तो देखिए ना, इस कैविटी के हर तरफ क्या है? ऐसा टिश्यू है जो मीजोडर्म से डिराइव है। और इसी तरह
ये जो कैविटी है ये भी क्या है, सीलोम है। तो ये कैविटी जो है इसके गिर्द भी अगर हम देखें तो ये सारे जो रेड कलर का ये टिश्यू है ये क्या है, मीजोडर्म है, मीजोडर्म से डिराइव्ड है। तो ये भी क्या है, सीलोम है। तो मोलस्क जो है वो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है शेल इन मोलस्क, कि इनमें शेल किस तरह होता है मोलस्क में। बॉडी ऑफ मोस्ट मोलस्क इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल। जो अक्सर मोलस्क होते हैं इनकी बॉडी कवर होती है, इसको के बॉडी को शेल ने कवर किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मोलस्क है, काइटन है, तो इसके बॉडी को शेल ने कवर किया होता है और इसका शेल बुनियादी तौर पर इसमें कैल्शियम यूज हुआ होता है। ये देखिए दूसरे शेल है बहुत सारे मुख्तलिफ जो मोलस्क है, इनके मुख्तलिफ यहाँ पर शेल दिखाए गए हैं। फिर मोलस्क आर अनसिगमेंटेड विद, मोलस्क जो की बॉडी जो होती है वो अनसिगमेंटेड होती है। हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स है वो दो किस्म के होते हैं, एक सिगमेंटेड होते हैं और एक अनसिगमेंटेड होते हैं। अगर बॉडी कैविटी जो बॉडी है अंदर से डिवाइडेड है इस तरह पार्ट्स में, तो हम कहते हैं कि ये सिगमेंटेड एनिमल है क्योंकि इसकी बॉडी सिगमेंट पर मुश्तमिल है। लेकिन मोलस्क जो है वो अनसिगमेंटेड होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, जिस तरह एक लंबा सा हाल नहीं होता, हाल की तरह होता है, इसकी बॉडी अंदर की तरफ पार्ट में डिवाइडेड नहीं होती। तो मोलस्क जो है ये अनसिगमेंटेड होता है और इसका बॉडी किस चीज पर मुश्तमिल होती है, डिस्टिंक्ट हेड, बहुत ही वाज़ी इसका हेड होता है। देखिए ये मोलस्क के बॉडी का क्या है, ये हेड है। और इसमें और क्या होता है कि मस्कुलर फुट, ये देखिए ये इसका मस्कुलर फुट है, इसका ये मस्कुलर फुट और विजरल हम्प, ये देखिए ये हम सा बना हुआ है, ऊपर उभरा हुआ जगह। बायोलॉजी में या इंग्लिश में अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल इस तरह ऊपर की तरफ उभरी हुई है तो इसको हम क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। तो इनमें जो विजरल मास है इसने इस तरह हम्प सा बनाया हुआ होता है। विजरल मास, विजरल आर्गन वो आर्गन को कहते हैं जो पेट में आर्गन होते हैं, या इस तरह जो इंसान के आर्गन जो चेस्ट में होते हैं उनको क्या कहते हैं, विजरल आर्गन कहते हैं। तो इनके जो विजरल आर्गन होते हैं इन्होंने विजरल आर्गन ने इसी तरह हम्प सा बनाया हुआ होता है, इस तरह ये उभरा हुआ होता है। तो इसकी बॉडी मेनली किस चीज पर, हेड पर मुश्तमिल होती है, फुट पर मुश्तमिल होती है और ये विजरल हम्प पर मुश्तमिल होती है मोलस्क की बॉडी। फिर है मेंटल इन मोलस्क्स, कि ये कैसा टिश्यू होता है मेंटल मोलस्क में। अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल और द विजरल हम्प। जो मोलस्क होते हैं इनमें जो इसका वो होता है एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होता है मोलस्क की स्किन का, किसके ऊपर, विजरल हम्प। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, ये विजरल हम्प है, ये उभरी हुई जगह ऐसी बनी हुई इस तरह विजरल हम। और इसके ऊपर अब देखिए ना ये इसका जो मेंटल होगा वो इसके ऊपर होगा, ये इसका मेंटल है। ये विजरल मास के ऊपर स्किन का सॉफ्ट जो होगा एक लेयर होगा जो जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल। और ये जो मेंटल होता है ये फिर इन्वॉल्व होता है किस चीज में, इसके ये जो ऊपर ये शेल बना हुआ होता है, ये मेंटल ये शेल बनाने में हेल्प आउट करता है, मोलस्क का शेल बनाने में। तो देखिए ना ये इसका क्या हुआ, मोलस्क का विजरल मास हो गया, ये जो है ये इसका विजरल हम्प इस तरह बना हुआ है। इस विजरल हम्प के ऊपर देखिए ये इसका क्या है, ये इसका मेंटल है, ये इस तरह मेंटल ये स्किन का लेयर होता है, सॉफ्ट और स्पंज की तरह होता है। और ये मेंटल फिर ऊपर अपने ऊपर क्या बना लेता है, शेल बना लेता है। फिर देखे इसमें के मेंटल कैविटी इन मोलस्क, के मेंटल कैविटी कैसे होती है, मेंटल कैविटी इन मोलस्क्स, द स्पेस बिटवीन द हम्प and the mental is called mental cavity in which feather like gills are present। अब अगर हम इसके मेंटल कैविटी को देखें मोलस्क की, तो ये इसकी क्या है, मेंटल कैविटी है बनी हुई है। ये जो कैविटी है जहां पर अभी मैं डॉट डाल ये इसकी कैविटी है, और इसकी कैविटी में ये फिदर की तरह ये गिल पड़ा हुआ है जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज करता है। इन्वायरमेंट को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और ये इन्वायरमेंट से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है इस फिदर लाइक गिल्स के थ्रू।
तो इसके मेंटल केविटी में क्या पड़ा हुआ है, फीदर लाइक गिल पड़ा हुआ है। और दूसरा है कि इसका जो ये नेफ्रीडियम है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है, इसका ये नेफ्रीडियम थ्रू डक्ट किस में ओपन होता है, इस मेंटल केविटी में। तो इसकी जो मेंटल केविटी है, देखिए एक्सक्रीटरी वेस्ट आर आल्सो रिलीज्ड इनटू मेंटल कैविटी। इसके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो नेफ्रीडियम से इस मेंटल कैविटी में रिलीज हो रहे हैं। तो मेंटल कैविटी क्या फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, और जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है उसमें भी ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन हो रहा है और फिर जो चीज इसमें एक्सक्रीट होती है वो बाहर की तरफ क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसमें मेंटल कैविटी होती है और मेंटल कैविटी में एक ये गिल पड़े होते हैं और एक इसमें नेफ्रीडियम का जो डक्ट है इधर नेफ्रीडियोपोर के थ्रू इसमें क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए इसके द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। इसका जो हेड रीजन होता है इसमें ऐसे टेंटिकल होते हैं, जैसे स्नेल है ना, इसके ये टेंटिकल बने हुए हेड के साथ सेंसरी फंक्शन करते हैं। फिर के द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक, द माउथ कंटेन्स a file like rasping organ for feeding called रेड्यूला। जो मोलस्क है इनमें क्या होता है कि इस तरह ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, रेड्यूला होता है, जिस तरह हमारी जुबान नहीं होती टंग, तो इस तरह ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर पे इस तरह इसके इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह फाइल नहीं होता, द्रांति नहीं होती जिससे फसल काटे जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह द्रांति की तरह पॉइंटेड इसके ये बने होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है रेड्यूला जो है हमारे टंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये इसके थ्रू मोलस्क क्या करता है, खुराक को अपने मुंह में ले जाता है, खुराक को इसके जरिए क्या करता है, इस रेड्यूला के थ्रू ये काटता है। तो रेड्यूला का फंक्शन इसमें ये होता है। फिर नेक्स्ट इसमें देखें कि दे आर यूजुअली डाइओशियस। ये क्या होते हैं, मोलस्क अक्सर डाइओशियस होते हैं, इनमें मेल अलग होता है, जो फीमेल होती है वो अलग होते हैं। ओविपेरस होते हैं, मीन्स ये अंडे देते हैं, फर्टिलाइज अंडे देते हैं। और इनमें फिर जो डेवलपमेंट होती है मोलस्क में वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मीन्स इनके डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि ये ग्रुप है इसमें पिल्ला, इसमें ये एप्पल स्नेल है जो यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है। फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कि पेंटाडा परल ओइस्टर है। ये परल ओइस्टर यहाँ पर इस पिक्चर में शो किया गया है। इसको परल ओइस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ये परल बनते हैं, ये मोती बनते हैं। और नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है कटल फिश का ग्रुप। ये देखिए कटल फिश है, ये इसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है, सीपिया जो ग्रुप है उससे है। फिर नेक्स्ट है के लोलीगो ग्रुप है, इसमें इनमें ये स्क्विड होते हैं, देखिए ये स्क्विड का पिक्चर है। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो ऑक्टोपस का है। फिर जो है एप्लीजिया है, सी हियर, देखिए ये सी हियर है। तो एप्लीजिया जो एप्लीजिया ग्रुप है उसमें ये क्या है, सी हियर यहाँ पर दिखाया गया है। फिर इसमें ग्रुप है डेंटेलियम, डेंटेलियम में जिनको कॉमनली टस्क शेल भी कहते हैं। ये देखिए एक अलग टस्क शेल, ये टस्क की तरह, जिस तरह हाथी का एलिफेंट का टस्क नहीं होता, तो ये इसका शेल टस्क की तरह होता है। इस शेल के अंदर ये एनिमल है, ये चूँकि बॉटम में पानी में बॉटम में मिट्टी में उसमें बोर करके अंदर गए हुए होते हैं। फिर ये लास्ट में कैटोप्ल्यूरा, इनको कॉमनली काइटन भी कहते हैं। कैटोप्ल्यूरा ग्रुप में ये एक काइटन जो है यहाँ पर शो किया गया है। सो ये था आज मोलस्क के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।